वेलकम बैक टू U3 ची लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 13 नंबर जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी प्रश्नावली 13.3 के फोर्थ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में है, एक कुआं है बेलनाकार, कुआं खोदा जाता है। तो कुआं जब खोदा गया तो वो बेलनाकार होगा और उसका व्यास जो है 3 मीटर दिया हुआ है। हम कुएं की त्रिज्या निकाल सकते हैं व्यास से। तो व्यास से त्रिज्या आ गई 3/2 आधी होती है, 3/2 मीटर। गहराई जो है, ये गहराई तक तो ये h का काम करेगी गहराई, तो ये h जो है 14 मीटर है। और फिर इससे निकली मिट्टी को इसी के ऊपरी सिरे में, जो वृत्ताकार सिरा है, ये ऊपरी सतह इसकी ली गई है, इसके चारों तरफ इस मिट्टी को फैला दिया गया है। जो कुएं से निकली मिट्टी को चारों तरफ फैलाकर जो है एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। और वृत्ताकार वलय के रूप में, और इस वृत्ताकार वलय की चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। तो इसका 2, तो ये वलय जो है 4 मीटर जुड़कर यहाँ 2 ऊपरी सिरे पर 2 वृत्त दिखाई देंगे हमें। इस कुएं की जो ऊपरी सतह है यहाँ पर, और ये बांध बना दिया गया। हमें बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये जो बांध बनाया गया है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई को हम यहाँ h1 ले लेंगे और ये h1 ज्ञात करनी है। तो ये कैसे आएगी, ये मिट्टी निकली हुई है, इससे बांध बनाया गया है। तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या होगा, जो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, बांध का आयतन। बांध का आयतन, क्योंकि यहां से जो मिट्टी निकाली गई उस सारी मिट्टी को यहां फैला दिया गया, तो इस मिट्टी का आयतन इस बांध के आयतन के बराबर है। अब बांध का आयतन कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो बांध का आयतन हम अलग से ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो बांध का आयतन, तो आयतन क्या होता है, मिट्टी का क्षेत्रफल, जिस मिट्टी से बांध बना है उस मिट्टी का क्षेत्रफल, और उसको क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दिया जाएगा, ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए, तो हमारे पास आयतन आ जाएगा। अब इस आयतन ज्ञात करने के लिए मिट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, ऊंचाई तो हमने ज्ञात करनी है, तो मिट्टी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो मिट्टी का क्षेत्रफल ये कैसे आएगा, तो मिट्टी को यहाँ जो ऊपरी सतह है इसके चारों तरफ फैलाया गया, तो 2 वृत्त बन गए। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये मिट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या चाहिए, जो कुएं की त्रिज्या है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में जो है ये कैसे ज्ञात करनी पड़ेगी हमें, अंतःवृत्त की त्रिज्या में बाह्य वृत्त की त्रिज्या जोड़ देंगे। तो हम यहां पर निकाल लेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ये कैसे आएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3/2, इसमें 4 जोड़ देंगे तो बटे 1 करके लघुत्तम मिलेंगे 2, ये 3 के 3, 4 दूनी 8, 11/2 मीटर। उसके बाद यहीं पर अंतःवृत्त की त्रिज्या लिख लेंगे हम। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो कुएं की त्रिज्या होगी उसी के बराबर होगी, क्योंकि कुएं का ऊपरी सतह पर फैलाई गई है, तो 3/2 मीटर ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। अब दोनों की त्रिज्या आ गई है तो हम मिट्टी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मिट्टी का क्षेत्रफल, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया था, ये फॉर्मूला लगेगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का। तो पाई का मान बाह्य वृत्त का πr², तो पाई का मान 22/7 गुणा r की 2, 11/2 गुणा 11/2, माइनस अंतःवृत्त पाई 22/7 r² 3/2 गुणा 3/2, ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, इस 2 से 11 दूनी 22, 11 11 121 और 11 से करेंगे 1331, तो 1331/7 दूनी 14, माइनस अब इसको हल करेंगे 11 33 99 बटे 7 दूनी 14। अब लघुत्तम सेम आएगा 14, 1331
-99। अब 1331 में से 99 घटाएंगे तो 1232 बचेगा बटे 14, इतने वर्ग मीटर ये कट सकता है। तो काट देंगे इसको, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 88 वर्ग मीटर ये हमारे पास मिट्टी का क्षेत्रफल आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन किसके बराबर रखेंगे, बांध के आयतन के बराबर। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन पाई आर की शक्ति 2, और हमने जो है कुएं से, क्योंकि कुआं बेलनाकार है तो बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा यहाँ, तो पाई आर की 2, और कुएं की गहराई को एच लिया है तो एच लिखेंगे बराबर बांध का आयतन। तो मिट्टी का क्षेत्रफल 88 गुणा ऊंचाई हमने h1 ली है, तो ये हमने ज्ञात करना है। अब इसको हल करेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर 3/2, कुएं की त्रिज्या 3/2 है, h 14 मीटर है, बराबर 88 गुणा h1। अब यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से ये 2 कट गया, ये 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33 तिया 99 बराबर 88 गुणा h1। अब h1 का मान निकालेंगे तो 88 इधर आएगा, तो h1 बराबर क्या होगा 99/88, तो 11 9 99, 11 8 88, तो 9/8 मीटर। तो अतः बांध की ऊंचाई हमारे पास, हमने h1 ली थी तो बांध की ऊंचाई आ गई है 9/8 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसको हम और अगर भाग दे तो 8 एकम 8 1 पॉइंट लग जाएगा, 8 एकम 8 2 बच जाएंगे, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, इतने मीटर ये भी लिख सकते हैं। तो आशा है यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।